नमस्कार, मैं मदन लाल रोलन, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीकर। आज का लेक्चर का अपना विषय है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने जो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनिश्चितता के सिद्धांत में हाइजेनबर्ग ने यह बताया है कि यदि इलेक्ट्रॉन जब कक्षक में चक्कर लगा रहा है, उस वक्त उस इलेक्ट्रॉन का की स्थिति और कोणीय संवेग, उसकी स्थिति और संवेग यदि ज्ञात करना हो तो वो निश्चित रहेगा या अनिश्चित रहेगा, या किस तरह से इसको अपन दोनों को एक साथ ज्ञात कर सकते हैं, या ज्ञात करना संभव ही नहीं है। तो हाइजेनबर्ग ने किसी इलेक्ट्रॉन की एक ही समय में स्थिति तथा संवेग के मापन के बारे में 1927 में एक नियम की घोषणा की थी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति एक ही समय में और उसका संवेग कैसे मापा जाए। इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का या सूक्ष्म कण का संवेग तथा स्थिति दोनों को समान समय में, यानी एक ही समय में पूर्णतया सही मापना संभव नहीं है। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। यानी एक ही समय में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका संवेग एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। इसी को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। अब यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन का प्रायोगिक विधि द्वारा यथार्थ स्थिति ज्ञात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी प्रायोगिक विधि से अपन ने इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति को ज्ञात कर लिया, तो उसी समय में उसका यथार्थ संवेग सही प्रकार से ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसी टाइम उसका संवेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी उसके मान की अनिश्चितता रहेगी। यदि स्थिति निश्चित रूप से ज्ञात कर ली गई है तो संवेग का मान अनिश्चित रहेगा। इसी प्रकार से यदि संवेग की यथार्थ रूप में अपन ने ज्ञात कर लिया है इलेक्ट्रॉन का कि इसका संवेग यह है, तो उसकी स्थिति की यथार्थ मान की अनिश्चितता रहेगी। स्थिति उसकी यथार्थ अनिश्चित रहेगी, निश्चित नहीं हो सकती। यानी संवेग की अनिश्चितता को डेल्टा पी तथा स्थिति की अनिश्चितता को डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों का गुणनफल एक स्थिरांक होता है जो h/4 के लगभग बराबर या इससे अधिक होता है। ये अपने पास में यहाँ समीकरण है, ये समीकरण है। इस समीकरण के अंदर ये मान जो है वो इन दोनों का गुणनफल का मान जो होगा वो लगभग बराबर या थोड़ा सा अधिक होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की यदि गति या संवेग निश्चित है तो उसका पथ व स्थान निश्चित नहीं हो सकता, और यदि स्थिति निश्चित है तो उसका संवेग निश्चित नहीं होगा। इस प्रकार प्रयोक्ता की बात करनी पड़ती है, तभी दोनों संभव हो पाते हैं। क्योंकि संवेग जब इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जा रहा है, इसका मतलब उस वक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और गति कर रहे कण की स्थिति निश्चित कैसे ज्ञात की जा सकती है। इसलिए हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है उस वक्त उसकी स्थिति और उसका संवेग दोनों एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। यदि एक निश्चित होगा तो दूसरा अनिश्चित होगा। यदि स्थिति निश्चित है तो संवेग अनिश्चित होगा, और संवेग यदि निश्चित है तो स्थिति अनिश्चित होगी। इसको हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है।